A very good morning to all of you, my dear students. Today I am going to start the next unit, third, that is related to physics, and the name of the chapter is natural phenomenon. Okay, my dear students. This is the very interesting unit from the physics part. First time we are going to start the physics part, and the chapter is light reflection and refraction. There are two phenomena in this chapter which we have to study: reflection and refraction. Now this is the revised syllabus. What you have to learn from these two chapters. There are two chapters from the light part, reflection and refraction, and one is regarding the ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. तो बच्चों इस चैप्टर में क्या चेंजेस आए हैं उसको आप एक बार देख लो. आपका जो चैप्टर है, दो चैप्टर है, उसको मिला के यूनिट थर्ड बनता है फिजिक्स के, और इसमें हम लोग टोटल 12 मार्क्स का जो आपका सीबीएसई ने डिसाइड किया है फ्रॉम दिस यूनिट, टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है कवर्ड होते हैं. ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से तैयार करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वेरी इजी टू स्कोर द मार्क्स इन फिजिक्स पार्ट. तो पहला आपको देखिए क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस पढ़ना है. ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और उसमें कुछ कॉमन टर्म्स आएंगे वो पढ़ना है, और आपको मिरर फार्मूला पढ़ना है जिसके रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं. फिर दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है. ओके, और स्फेरिकल लेंस से आपको किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ना है. एंड देन आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन इन डेली लाइफ या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ना है. इस बार डिफेक्ट्स को पार्ट को यहाँ से हटा दिया गया है. ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जो बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो लिटिल बिट देयर चेंजेस इन द सिलेबस जो आपको मैंने यहाँ बता दिया. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक. ऑल ऑफ यू शुड गेट रेडी विथ योर नोटबुक. वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड यू हैव टू write in your notebook also. So now फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन. बच्चों रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट रेज किसी भी पॉलिड सरफेस पर स्ट्राइक हो, जैसे मान लो अगर लाइट रेज इस सरफेस पे स्ट्राइक हो और स्ट्राइक, ये मान लो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे. अब लाइट यहाँ स्ट्राइक करने के बाद अब ये लाइट जो है आपको यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि रीबाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. लाइट इस मीडियम से, अगर हम इसको मीडियम 1 और इधर के मीडियम 2 कह दें, तो लाइट इज नॉट पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, जो प्लेन मिरर केस की बात कर रहे हैं ऐसा ही आपको स्फेरिकल मिरर में भी होता है. इसको आप एंगल आई बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एंगल आर. तो आपको एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं. एक बार आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं कि किसको आप कहोगे. सपोज करो ये प्लेन मिरर है, इस पर ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिरर. दिस इज द इंसिडेंट रे, और मैं रिफ्लेक्टेड रे को आपको रेड इंक से दिखा रहा हूँ, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे. यहाँ पे जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, और एंगल आई की वैल्यू एंगल आर की इक्वल होती है. दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सारे के सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे. इसका मतलब क्या होगा कि लाइट जिस प्लेन में इंसिडेंट हो रहा है उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट भी होगा. प्लेन इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो बच्चों अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की. डायरेक्ट हमारे जो सिलेबस हम उस टॉपिक पर आ जाते हैं. स्फेरिकल मिरर, अगर आपको कोई स्फेरिकल ग्लास हो और सपोज करो लाइक दिस इज द स्फेरिकल ग्लास. इस स्फेरिकल ग्लास को बच्चों अगर हम यहाँ से कट कर दे, दिस पार्ट इज कट आउट, इसको बाहर निकाल लिया,
ओके। अब जिसको हमने कट किया इसके अब एक तरफ हमने ये सिल्वर पॉलिश कर दी, ये जो डॉटेड लाइन में कर रहा हूँ ये सिल्वर पॉलिश हो गई। अब जी एक साइड अगर मिरर के पॉलिश करोगे तो दिस पार्ट, विच इज दिस पार्ट, दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो यहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो पार्ट अंदर की तरफ है वो आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेरिकल ग्लास से अगर आपने किसी मिरर को डेवलप किया बाय पॉलिशिंग अदर इधर एनी साइड, इसमें एक और कंडीशन था कि हमारी ये पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती तो ये आउटर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता। तो आप कह सकते हो कि स्फेरिकल मिरर कर्व्ड मिरर है जो किसी हॉलो स्फीयर से बनता है, और ये दो टाइप का होता है, वन इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बच्चों, जो कर्व्ड इनवर्ड कर्व्ड है वो होगा। और कॉन्वेक्स मिरर किसको कहोगे, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपको आउटर पार्ट होगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, नाउ सी हियर, आप यहाँ ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हार्ड सरफेस बाहर की तरफ है। कॉन्वेक्स मिरर में आप देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर देखो कॉनकेव मिरर में जो लाइनिंग मैंने की थी, यानी लाइट जैसे पैरेलल होगा या लाइट इंसिडेंट होगा और स्ट्राइक करके ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे लाइट ऐसे स्ट्राइक होगा और बाहर से स्ट्राइक रिफ्लेक्ट होगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया। मैं आपको बता दूं कैसे ड्रॉ करेंगे। आप कॉनकेव मिरर को जब भी ड्रॉ करना होगा आउटसाइड ऐसे पॉलिशिंग करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना होगा तो अंदर की तरफ आप पॉलिशिंग करेंगे। जो लाइनिंग हम करते हैं बच्चों ये पॉलिशिंग का, इसका मतलब है वी आर जस्ट पॉलिशिंग द सरफेस। तो अगर इनर सरफेस, इनवर्ड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हो गया कॉनकेव, अगर आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हो गया कॉन्वेक्स। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो मिरर के क्या पार्ट्स हो सकते हैं। दो पार्ट में हमने दिखाया आपको, जस्ट लुक एट दियर। ये पॉलिशिंग है, हमारी पॉलिश है, यहाँ अंदर की तरफ पॉलिश है, यहाँ पे बाहर की तरफ पॉलिश है। लेकिन बाकी जितने भी टर्म्स है अगर आप उसको देखो तो बहुत आसानी समझ आएगा। जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं। मिड पॉइंट से जो सेंटर, जिस हॉलो स्फीयर का सेंटर जिससे ये आपको मिरर बना है, उस सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे। इन बोथ केसेस इधर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस इन बोथ द केसेस। The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. इसको R से डिनोट करेंगे हम। ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए? इज इट क्लियर? यानी सेंटर, जिस हॉलो स्फीयर से आपने ये मिरर बनाया है उसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका अपर्चर, जो मिरर का साइज होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, उसका मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोल। ओके, ये सारे डेफिनेशन यहाँ पर बच्चों लिखे गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है। पोल क्या है, इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो भी आपका स्फेरिकल मिरर है उसका बीच का पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है जो पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है, इसको हम जरा आपको फिर से यहाँ पर अलग से डायग्राम ड्रॉ करके समझाते। फिर से मैं सारी चीज़ों को बच्चों आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। जस्ट लुक एट हियर, ये है आपका हॉलो स्फीयर, इसका सेंटर है C। अब इसमें से हमने ये जो पार्ट है जिसको मैं यहाँ पर रेड, दिस पार्ट इज मार्क्ड एज, जिसको मैं यहाँ बाहर से पॉलिशिंग कर रहा हूँ, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है जिसको मैं ब्लैक इंक से, ये हमारा हो गया पोल, दिस इज पोल। इज इट क्लियर?
पोल हो गया। अब एक लाइन ऐसा होगा बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ऐसे सीधा पास कर जाए, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब एक लाइन मान लो यहां से CP जो हमारा है, CP इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपको सर्कल केस में रेडियस होता है वो है। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा, दिस इज द मिड पॉइंट F, ये कहलाता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और F से P के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड PF। दिस इज कॉल्ड बच्चों फोकल लेंथ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि जो PF होता है इट इज हाफ ऑफ CP, यानी कि फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है बिकॉज इट इज मिड पॉइंट। हाउ दिस इज डिसाइडेड वेदर, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी पता होगा कि भाई हमारा किस हॉलो स्फीयर से ये बना है। तो बच्चों जब आप कोई भी लाइट रे जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो सारे प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेंगे। अभी हम आपको रूल में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक, सब कुछ आपको अपने नोटबुक में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन सारे पॉइंट्स की जानकारी नहीं होगी तो आपको फिर आगे चलकर जो रे डायग्राम आप पढ़ोगे वहाँ आपको दिक्कत आएगी, समझने में परेशानी आएगी। ओके, नाउ बच्चों देखो जो टर्म्स आपने पढ़े, हमें जब भी स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, तो कुछ रूल, बेसिक रूल वी हैव टू फॉलो। एंड व्हाट आर दोज बेसिक रूल्स? द रूल नंबर 1, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट रेज, यहाँ पर देख रहे हो कि ये लाइट रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, पास करेगा। ये रूल नंबर 1 फॉलो करना है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वहाँ पर लाइट रेज पास नहीं करता, उसको हम, चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट रेज को हम लोग आगे की तरफ डॉटेड लाइन जो देख रहे हो एक्सटेंड करते हैं, इट सीम्स दैट इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। आपको मैं बता दूं कि CBSE एग्जामिनेशन में बच्चों इस तरह का आता है, कंप्लीट द डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस तरीके से आपको बना हुआ रहेगा, कॉनकेव मिरर होगा और यहाँ पर आपको C लिखा होगा, प्रिंसिपल फोकस लिखा होगा। नाउ इट इज सेड दैट कंप्लीट द डायग्राम। अब आपको रूल मालूम है कि दिस राइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, तो आप कंप्लीट करोगे तो क्या करोगे? कंप्लीट करते हो तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे अपनी कॉपी में, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब जिसे रूल नंबर 1 मालूम है वो ऐसा करेगा, जिसको नहीं मालूम होगा, हाँ अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होगा, यानी आपकी पॉलिशिंग अंदर की तरफ है, लाइट ऐसे पैरेलल दिखा रहा है, तो इसको आप फोकस पॉइंट यहाँ है, प्रिंसिपल फोकस को फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसको आप ऐसे डाइवर्ज कर देंगे और इसको एक्सटेंड करके यहाँ दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द रूल नंबर 2। जस्ट उसका अपोजिट, अगर लाइट रेज देखो यहाँ पर लाइट थ्रू फोकस होते हुए बच्चों इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसके पैरेलल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। दोनों केस में वो ऐसा ही है। देखो लाइट बिल्कुल एक्सटेंड करने पे लग रहा है कि फोकस पॉइंट की तरफ आ रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज करना है। रूल नंबर 3 दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइट रेज, सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है, तो लाइट रेज अगर इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, इफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसी पॉइंट पर रिटर्न बैक हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि सर्कल में अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यह 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, और आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर लाइट आपको यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा? सेंटर से होते हुए इंसिडेंट हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको
एंगल आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो रिफ्लेक्शन की भी 0 होगी, तो इसीलिए लाइट रेज उसी ट्रैक पे वापस लौटेगा। रूल नंबर 4 जो है, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से आपको रिफ्लेक्ट भी करना है, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप दिस ऑल रूल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप जब रे डायग्राम बनाएंगे बहुत ही आसान होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव लर्न द लॉज, रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। अदरवाइज आप ऐसे ना अंधेरे में तीर मारेंगे कि यहाँ से ले जाएगी, कहाँ से ले जाए। बेसिक 4 रूल्स है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल है, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Rule number 2, light rays passes through the principal focus after reflection goes to the parallel of principal axis. Rule number 3, light rays incident through center of curvature reflect back to the same path. Rule number 4, if light incident at pole by an angle of I, then it reflect by an angle of R. This is rule number 1, this is rule number 2, this is rule number 3, and this is rule number 4. Similarly, for convex mirror, लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन, सब में आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखना है। इज इट क्लियर? So this is the first session in this chapter, and I hope all of you have got the concept of a spherical mirror, concave mirror, convex mirror, what are the various name terms related to these mirrors, and what are the basic rules for draw the ray diagram. In my next session, I will made you to draw the ray diagram for the different position for the objects in front of a concave mirror and convex mirror, and that session is also going to be very, very important. So that's all for the today's session. Watch regularly, log into my blog also. I have given my blog ID in my various videos. Thank you. Have a nice day, bachcho. Take care. Bye.